अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह अल-हाक़ा की आयत नंबर 38। फ़ला उक़सिमु बिमा तुबसिरून, बस मुझे कसम है उन चीज़ों की जिन्हें तुम देखते हो, वमा ला तुबसिरून, और उन चीज़ों की जिसे तुम नहीं देखते। तो यहाँ जो है वो देखने और ना देखने से मुराद जो है वो वैसी कायनात की तमाम मखलूक़ात हैं, कुछ जो इंसानों को नज़र आती हैं और कुछ ऐसी मखलूक़ात हैं जो जिनका ताल्लुक़ आलम बाला से है और वो इंसान को नज़र नहीं आती, जैसे फ़रिश्ते हैं, हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम हैं जो कि वही लेकर आते हैं। और दुनिया की मखलूक जो है उसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उनसे मुराद हैं जो लोगों के सामने हैं। तो अल्लाह ताला उनकी कसम खाकर फिर बताता है कि भाई जो लोग नहीं मानते कि ये अल्लाह का कलाम है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो उन्हें नज़र आ रहे हैं उनको काहिन कहते हैं, शायर कहते हैं और मजनू कहते हैं। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ऐसी मखलूक जो तुम्हें नज़र आती है और जो नहीं आती, उसकी मैं कसम खाकर ये कहता हूँ कि इन्नहु लक़ौल रसूल करीम, कि बेशक ये एक बुज़ुर्ग रसूल का कौल है, यानी ये किसी काहिन और शायर का कौल नहीं है, बल्कि ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी तरफ जो वही आती है वो लोगों के सामने पेश कर रहे हैं। ये रसूल जो इज़्ज़त वाला करीम है, उस बुज़ुर्ग है, उनका कौल है जो कि वो अल्लाह का पैगाम लोगों तक पहुँचा रहे हैं। वमा हुआ बिकौल शायर, और ये किसी शायर का कौल नहीं है। कलीलुम मा तुमिनून, के बहुत कम लोग हैं जो कि ईमान लाते हैं। वला बिकौल काहिन, और ना ही किसी काहिन का कौल है। कलीलन मा तज़क्करून, और बहुत कम हैं कि जो कि नसीहत हासिल करते हैं। तो इनमें से मतलब ईमान लाने वाले बहुत कम लोग हैं और बहुत ज़्यादा लोग हैं जो कि ईमान नहीं रखते और वो इसे अल्लाह के कलाम को कभी काहिन का कौल कहते हैं, कभी शायर का कौल कहते हैं। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ऐसे लोगों पर अफसोस है जो कि नसीहत हासिल नहीं करते। तंज़ीलुम मिर रब्बिल आलमीन, और ये रब्बुल आलमीन का उतारा हुआ है, यानी कुरान पाक जो है किसी शायर का कलाम नहीं है, किसी मजनू का कौल नहीं है, किसी काहिन का कलाम नहीं है, बल्कि ये रब्बुल आलमीन का उतारा हुआ है। उसके बाद अगली आयत नंबर 44 है, वलौ तक़व्वला अलैना बाज़िल अकावील, अगर ये हम पर कोई बात बना लेता। यहाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में फरमा रहे हैं कि आप कहते हैं कि ये किसी काहिन का कौल है, मजनू का कौल है, शायर का है, कि अगर वो अपनी तरफ से कोई बात बना लेते, ला अखज़ना मिन्हु बिल यमीन, तो हम उनका दायां हाथ पकड़ लेते। सुम्मा ला कताना मिन्हुल वतीन, और फिर उसकी शाहराह काट देते। कि अगर मेरी तरफ कोई नबी भी झूठी बात मंसूब करता और वो अपनी तरफ से झूठ घड़ कर लोगों के सामने बयान करता, तो मैं उनकी जो है वो शाहराह काट देता, फिर उसके बाद मुझे कोई उससे जो है वो रोकने वाला ना था। अगली आयत में फमा मिनकुम मिन अहदिन अन्हु हाजिजीन, फिर तुम में से कोई मुझे इससे रोकने वाला ना होता। तो बताया गया है कि अगर रसूल जो हैं वो कभी भी, वो वैसे भी मासूम होते हैं, गुनाहों से पाक होते हैं, उन्होंने ऐसे माहौल में वो आए होते हैं कि जो गुनाहों से भरपूर होता है, इसके बावजूद वो बचपन में ऐसा नहीं करते। तो कहाँ अल्लाह का कलाम जब उनको दिया जा रहा होता है और वो आगे लोगों तक पहुंचा रहे होते हैं, तो इस तरह की हरकत नहीं कर सकते। तो ये फॉर एग्जाम्पल उनको बताया गया कि अगर कोई नबी भी इस तरह की बात करता कि अल्लाह पे झूठ बांधता, तो हम उनका दायां हाथ पकड़ लेते और उनकी शाहराह काट देते, और तुम में से कोई मुझे रोकने वाला नहीं था। यानी मेरी कुदरत, मैं हर चीज़ पर कुदरत रखने वाला हूँ, तो मैं ऐसा कर सकने पर कादिर हूँ, कोई मुझ इससे रोकने वाला नहीं है। तो मतलब ये कि तुम लोग जो है इसको क्यों इस तरह की बातें कर रहे हो कि ये किसी और का कलाम है, ये अल्लाह ताला का कलाम है। व इन्नहु लतज़किरतन लिलमुत्तकीन, ये यकीनन ये परहेजगारों के लिए नसीहत है। जैसे कि कुरान पाक के शुरू में बता दिया गया कि ये जो है वो नसीहत है परहेजगारों के लिए।
کہ متقی لوگ جو ہیں ان کو یہ نصیحت کی جا رہی ہے، جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں یہ انہی کے لیے نصیحت ہے، باقی لوگوں کے لیے قرآن جو ہے وہ نصیحت نہیں ہو سکتا۔ وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنْكُمْ مُكَذِّبِينَ، اور ہمیں پوری طرح سے معلوم ہے کہ تم میں سے بعض لوگ اس کے جھٹلانے والے ہیں۔ تو وہ جو کافر لوگ ہیں ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ہمیں معلوم ہے کہ ان میں سے بعض لوگ جو ہیں وہ اس کو جھٹلانے والے ہیں، کہ یہ کلام تو اللہ تعالیٰ کا ہے لیکن کچھ لوگ جو ہیں وہ اس کو جھٹلاتے ہیں۔ وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ، بے شک یہ جھٹلانا جو ہے کافروں پر حسرت ہے، کہ قیامت کے روز جو ہے جب وہ اللہ کے عذاب کو دیکھ لیں گے اور اللہ کا عذاب ان کے سامنے آ جائے گا تو پھر یہ چیز ان کے لیے باعث حسرت ہوگی کہ وہ قرآن پر ایمان کیوں نہ لائے۔ وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ، اور بے شک یہ یقینی حق ہے، یعنی یہ سچا بات ہے اور حق ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا ہوا ہے، کسی انسان کا کلام نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیحت کی جا رہی ہے کہ ان کی باتوں پہ توجہ نہ دے، جو نہیں مانتے ان کو رہنے دے۔ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ، پس تو اپنے رب عظیم کی پاکی بیان کر۔ کہ ان لوگوں کو یہ یقینی حق ہے، سچی بات ہے، قرآن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتارا ہوا ہے، اس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ آپ جو لوگ بھی یہ باتیں کر رہے ہیں ان کو چھوڑ دیجئے اور آپ اپنے رب کی تسبیح بیان کیجئے، جو کہ عظیم رب عظیم ہے، بڑا مالک ہے، پالنے والا ہے تمام جہانوں کا، اور عظمت والا رب ہے، اس کی آپ تسبیح بیان کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، اور آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔